अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ कानून की दीवारें किसके लिए खड़ी की जाती हैं? कभी अनारकली की तरह दुकानों और क्लिनिकों को दीवारों में चुनवा दिया जाता है, तो कभी रसूखदार लोगों के बेटों को बचाने के लिए सिस्टम अपनी आंखें मूंद लेता है। आज की इस वीडियो में हम उन तमाम कड़वी सच्चाइयों का पर्दाफाश करेंगे जो हाल ही में हमारे सामने आई है। बात होगी दिल्ली की उन सील होती दुकानों की, हैदराबाद के सियासी दंगल की और उन हाजियों की जिन्हें सहूलियत के नाम पर ठगा गया। सबसे पहले बात दिल्ली की। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिहायशी इलाकों, रेजिडेंशियल एरियाज में चल रही कमर्शियल दुकानों पर दाज गिरी है। प्रशासन ने दुकानों को इस तरह ईंटों और सीमेंट की दीवारों से चुनवा दिया जैसे कोई पुरानी फिल्म का मंजर हो। हैरानी की बात तो तब हुई जब एक मेडिकल स्टोर को भी इसी तरह बंद कर दिया गया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या सिस्टम सिर्फ छोटे दुकानदारों के लिए ही इतना सख्त है? कानून का पालन होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या उन मासूम लोगों का ख्याल रखा गया जिनकी रोजी रोटी इन दुकानों से जुड़ी थी? क्या उन एटीएम को भी सील किया जाएगा जो हर गली मोहल्ले में खुले हैं? यहां सच्चाई और दिखावे के बीच की जंग साफ नजर आती है। अब रुख करते हैं हैदराबाद का, जहां सियासत की तपिश बहुत ज्यादा है। बंडी संजय के बेटे पर लगे गंभीर आरोपों ने एक नया मोड़ ले लिया है। पॉक्सो पीओसीएसओ एक्ट के तहत नए सेक्शंस जोड़े गए हैं, लेकिन आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस मामले ने तेलंगाना की सियासत में बीआरएस बनाम ओवैसी की एक नई जंग छेड़ दी है। बीआरएस का आरोप है कि इस मामले में चुप्पी क्यों साधी गई। वहीं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी याददाश्त और पुराने रिकॉर्ड्स का हवाला देते हुए पलटवार किया है। दोस्त और दुश्मन की इस सियासत में सबसे बड़ा सवाल एक मासूम लड़की के इंसाफ का है। क्या सत्ता और रसूख इंसाफ के आड़े आ जाएगा? सच्चाई यह है कि जब मामला किसी बेटी की इज्जत का हो तो वहां सियासत नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ होना चाहिए। दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपका दिल दुखेगा। हज पर जाने वाले बुजुर्गों को हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्मार्ट वॉच दी गई। मकसद बताया गया कि अगर कोई हाजी भीड़ में खो जाए तो इस घड़ी के जरिए उसे ट्रैक किया जा सके। इस घड़ी के लिए हर हाजी से लगभग 7,000 रुपए लिए गए। लेकिन हकीकत क्या निकली? जब भोपाल से आए एक बुजुर्ग की पत्नी, जो बोल नहीं सकी थी, भीड़ में खो गए तो वो घड़ी इसी काम नहीं आई। घड़ी ना चार्ज हो रही थी, ना ही उसमें ट्रैकिंग काम कर रही थी। सोचिए, एक बुजुर्ग अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए घंटों दर बदर भटकता रहा और वो 7,000 रुपए की घड़ी महज एक खिलौना साबित हुई। करोड़ों रुपए का ये कॉन्ट्रैक्ट और हाजियों की मेहनत की कमाई, क्या ये सिर्फ एक बिजनेस बनकर रह गया है? जब घड़ी काम ही नहीं करनी थी तो हाजियों की जेब पर यह डाका क्यों डाला गया? दोस्तों, इन तीनों घटनाओं में एक बात कॉमन है, सिस्टम का दोहरा चेहरा। जहां गरीबों की दुकानों के आगे दीवारें खड़ी कर दी जाती है, वहीं रसूखदारों के आगे कानून पनाह मांगने लगता है। और जहां इबादत के नाम पर सहूलियत मिलनी चाहिए, वहां भी मुनाफाखोरी हावी है। सच्चाई कड़वी होती है, लेकिन उसे कहना जरूरी है। बुराई तब तक नहीं रुकती जब तक कि हक के लिए आवाज ना उठाई जाए। आप क्या सोचते हैं? क्या ये स्मार्ट वॉच वाला मामला एक बड़ा घोटाला है? क्या रसूखदार के बेटे को कानून सजा दे पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो हक और सच्चाई पर आधारित लगी हो तो इसे शेयर करें ताकि सिस्टम के कानों तक ये आवाज पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।